अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया में कुछ मुल्क बहुत कमज़ोर हैं, उन पर जब भी किसी मुल्क का दिल करे हमला कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिन पर हमला करने के बारे में सोचना पड़ता है, और अगर उन पर कोई हमला कर भी ले तब भी इनसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी वजह इन मुल्कों के पास ताकतवर आर्मी जो बेहद ताकतवर है। दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे मुल्कों के बारे में जिनसे जीतना नामुमकिन है। नंबर 5, ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और दुश्मन मुल्क होने के बाद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी मुल्क हमला नहीं कर सकता। ईरान की मिलिट्री में 5 लाख सोल्जर्स, 1700 टैंक्स, 140 फाइटर प्लेन्स एक बड़ी जंग में लड़ने और ख़ुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है, तब भी इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है जो ईरान के हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसका जोग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर मुल्क उसके आसपास कोई है ही नहीं। उसके आसपास के ताकतवर मुल्क हैं चाइना, इंडिया और जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में है समंदर। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं जो इसे जीत सके। फिर भी अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला करता है तो वो खुद ही मुसीबत में डल जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 98% आबादी समंदर के किनारे पर बने शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली पड़ा है, जो कि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहाँ कहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला भी किया था, लेकिन इन्हें कुछ वजूहत की वजह से अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 3, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है तो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर हमला करना चाहा था, लेकिन उनको वापस आना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसका जोग्राफी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन, पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रशियन आर्मी उनसे लड़ी ही नहीं बल्कि पीछे हट गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े मुल्क को पार कर जीत ही नहीं पाएगी और इनकी आधी से ज़्यादा आर्मी ठंड से मर जाएगी। और ऐसा हुआ भी। और आज रशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलिट्री वेपन्स भी रशिया के पास है, इसलिए इसे जितना नामुमकिन है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे संख्या इंसान किम जोंग उन का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्कों से है, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी मुल्क हमला नहीं करता। इसकी वजह है इस मुल्क की हिम्मत, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बहुत दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज़्यादा आर्मी, 4,500 टैंक, 230 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और तो और इस मुल्क के पास है न्यूक्लियर वेपन्स, जिनको चलाने में ये ज़रा सी भी देर नहीं लगाएगा। और इतने सख्त कानून के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने प्रेसिडेंट को बहुत मानते हैं, इसलिए इसके साथ पूरा पब्लिक का सपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया पर कब्ज़ा करना मुश्किल है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊपर से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क। इसकी आर्मी में कमोपेश 15 लाख सोल्जर्स, 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और इनमें से 2 का इस्तेमाल भी कर चुका है। इस मुल्क पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी मुल्क अमेरिकन मालदीव में नहीं है, और जो मुल्क इस पर हमला करने लायक ताकतवर है वो इनसे बहुत दूर है और बीच में है हज़ारों किलोमीटर का समंदर, जिनमें इसकी हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांस सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क